हैप्पी होली बच्चों। बच्चों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अब तक मैं आपको सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा चुका हूं, और सेल्फ इंडक्टेंस में मैं आपको एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर पढ़ाया था और ग्रुपिंग पढ़ाया था और लॉ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक प्रेशर। मैग्नेटिक प्रेशर ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है। ये टॉपिक कई बार क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आता है और ज्यादातर हमारी बेसिक बुक्स में दे भी नहीं रखा ये, तो उसको समझना है कि मैग्नेटिक प्रेशर क्या होता है और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एनर्जी डेंसिटी बच्चों, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपेसिटर जो होता है, एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर तो पता है सबको भाई, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अगर मैं आपसे कहूं यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है, एनर्जी स्टोर इन यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, अगर हम ऐसा सिस्टम में लें तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। और आपको पता है आपने क्या लिखा था उसको, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इस पे हमने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी करे थे, है ना। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एक यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर है, और वो एनर्जी किस वजह से थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ऐसे ही आप सोचो कि अगर एक इंडक्टर है ना, इंडक्टर के अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ भी तो एनर्जी है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कितनी थी वो, हाफ एल आई स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यार यूनिट वॉल्यूम के अंदर एनर्जी स्टोर कितनी है, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो देखो एनर्जी डेंसिटी हम लिखेंगे एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, उसका सिंबल लिख लिया यू बार, बार लगा दिया एवरेज के लिए, और कितना एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, और ये एनर्जी आज किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। देखो बच्चों, सोलेनॉइड के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये एक सोलेनॉइड है जिसको हम आइडियल मान लेंगे। ठीक है, इसका रेडियस आर है और लेंथ स्मॉल है, इसकी लेंथ। ठीक है, करंट जा रहा होगा इसमें, आई करंट है। तो एनर्जी स्टोर कितनी होगी बताओ जरा, हाफ एल आई स्क्वायर। मानते हो बच्चों, हाफ एल आई स्क्वायर। और वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब इंडक्टेंस की वैल्यू क्या बताई थी बच्चों आपको, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एल। ये आर स्क्वायर है, थोड़ा साफ कर देता हूं इसको, पाई आर स्क्वायर ऐसे इंटू आई स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, एल से एल कट गया, तो ये आ गया म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर बाय। ठीक है, अब देखो म्यू नॉट को मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखो बच्चों सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, होता है ना, म्यू नॉट एन आई। तो मैं म्यू नॉट, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर बन गया अपॉन 2 म्यू नॉट। भाई ये भी स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर ये स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हो आप, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये एनर्जी डेंसिटी है, कितनी एनर्जी डेंसिटी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, जूल पर मीटर क्यूब। क्लियर है, ये बिल्कुल ऐसी, अगर आप सिंबॉलिकली देखो तो जैसे एनर्जी डेंसिटी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आप बिल्कुल ऐसे ही है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, और एप्सिलॉन नॉट को किसने रिप्लेस किया, 1 बाय म्यू नॉट ने। हम इसे पिछले चैप्टर में देख के भी आए हैं कि म्यू नॉट 1 बाय एप्सिलॉन नॉट के से रिलेट किया जा सकता है। तो ये एनर्जी डेंसिटी आ गई। इसका मतलब सीधे सीधे हिंदी में बोले तो ये 1 मीटर क्यूब, अगर इसमें साइज ले लें, वॉल्यूम ले लें हम, तो उसमें स्टोर एनर्जी है ये। ठीक है, और एनर्जी किस फॉर्म में है, ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती थी ना। अब ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों, कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बच्चों, P इक्वल टू 20 टेस्ला। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे क्यूब है, ये क्यूब है बच्चों, इसकी साइड दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताओ इस क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कि यार मैग्नेटिक फील्ड जब होता है तो एनर्जी होती है, और एनर्जी है तो एनर्जी डेंसिटी पता है हमें, यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी पता है।
तो यहाँ एनर्जी कितनी होगी, देखो अभी पढ़ गया है, यू बार इक्वल टू यू इंटू यू बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और एनर्जी डेंसिटी कितनी है, बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट, है ना। और वॉल्यूम क्यूब का अगर मान लो इसकी साइड ए मान लेते हैं जिसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, कितना हो जाएगा ए क्यूब, है ना। तो एनर्जी आ जाएगी नहीं। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है 20, बी स्क्वायर यानी कि 20 म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और ये कितना है साइड इसकी 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल क्यूब। ये एनर्जी आ गई बच्चों, उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन कर लोगे तुम आगे, ठीक है। तो ये एनर्जी स्टोर आ गई, इस क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था क्योंकि इसमें क्या था, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था पूरे रीजन में, जो भी दे रखा है कांस्टेंट है। क्या हो कि अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तब क्या करेंगे। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के केस में आपको समझ में आता है कि यार किसी एक छोटे से एलिमेंट में कैलकुलेट करके टोटल जोड़ना है। तो ये जो क्वेश्चन है यहां तक आप मेडिकल के जो स्टूडेंट है वो इतना देखें, अगले क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, वो इंजीनियरिंग के लिए अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है, ये ओलंपियाड के लिए। तो देखो जैसे बच्चों ये एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग वायर है, इसके चारों तरफ एक रीजन है, ऐसे एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम दे दिया बच्चों, ठीक है, जिसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है, ठीक है, ये आउटर रेडियस है इसका बी। समझ रहे हो बच्चों, लेंथ है सिलेंडर की। हमसे पूछा जा रहा है इस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये पूछा जा रहा है। तो देखो क्या करेंगे बच्चों, अब आप सोचो कि यार यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए एनर्जी है, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसे, भाई लूप की फॉर्म में होगा नहीं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, है ना। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, इसलिए डायरेक्ट आप वॉल्यूम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो और वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो ना, इसके अंदर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। तो क्या करना चाहिए इसमें, इसमें क्या करेंगे बच्चों, यहाँ एक एलिमेंट्री वॉल्यूम लेंगे, ऐसा काम हम बहुत कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना। इससे पहले अगर आपने नहीं पढ़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो है बच्चों जिसमें हमने एनर्जी डेंसिटी फाइंड करी ऐसे ही वॉल्यूमिक पार्ट में, तो वहां भी एलिमेंट लिए, और ये आपको पक्का हो भी गया होगा यार, तो 12th के आखिरी पार्ट में चल रहे हो। ये एक शेल ली बच्चों, ठीक है, इसका रेडियस है, इसके रेडियस आर है और थिकनेस कितनी है डी आर, ठीक। मुझे बताओ इस शेल का वॉल्यूम कितना होगा, डी 2 पाई आर डी आर, ठीक है। ये तो इसका ठीक है वो एरिया हुआ, अगर वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर एल इंटू डी आर। समझ रहे हो बच्चों, लेंथ भी तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। सरफेस एरिया है 2 पाई आर डी आर प्लस की थिकनेस वाला, और इंटू क्या कर देंगे हम इसमें 2 पाई आर एल इंटू डी आर। तो मैं ये वॉल्यूम हुआ इसका शेल का, ठीक। अब देखो एक बात सोचो, एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं एक छोटे से वॉल्यूम में एनर्जी फाइंड करना चाहता हूँ, छोटे से वॉल्यूम का एनर्जी डेंसिटी में मल्टीप्लाई करो, समझा बच्चों, एक मिनट, ये वॉल्यूम तो सबको क्लियर है ना कि ये 2 पाई आर एल कर्ड सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, है ना। मतलब कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होगा इंटू थिकनेस मल्टीप्लाई। अब देखो ऐसे सोचो बच्चों, इसका वॉल्यूम हमें लिखेंगे पहले तो एनर्जी डेंसिटी, तो हाफ बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ठीक है, डीवी। डीवी कितना होगा अभी एज इट इज लिख लेते हैं। अब मुझे बताओ बच्चों आर डिस्टेंस पे लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, कितना होता है बच्चों, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर का होल स्क्वायर और 1 बाय 2 म्यू नॉट, वॉल्यूम की जगह भी रख लेते हैं हम 2 पाई आर एल डी आर, ठीक है, 2 पाई आर एल डी आर, क्लियर है। तो देखो तो 2 म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर 2 पाई आर
पाई आर टू म्यू नॉट 2 पाई आर एल डी आर से लिखा। देखो एक 2 पाई आर से 2 पाई आर, ठीक है। और भाई ये कैलकुलेशन में एक म्यू नॉट से एक म्यू कट जाएगा, ठीक है। तो ये म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई, देखो ये 4 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 पाई हो गया, एक एल बार लिख लिया और ये हो गया 1 अपॉन आर डी आर। बाकी कैलकुलेशन चेक करना बच्चों। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे रेडियस कितना होगा बच्चों इसका, आर की वैल्यू हमें देखो इंटीग्रेशन करना है ना आर के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ आर कितना होगा बच्चों ए, और यहाँ जाके कितना हो जाएगा बी। तो आर की वैल्यू ए से बी तक वेरी करेंगे, तो म्यू नॉट स्क्वायर एल अपॉन 4 पाई और लॉग आर आ जाएगा ए टू बी। ये यहां सॉल्व करेंगे आप, म्यू नॉट आई स्क्वायर एल अपॉन 4 पाई और लॉग बी बाय ए। समझ रहे हो बच्चों, ये पहले आर की जगह बी रखेंगे लॉग बी, फिर माइनस लॉग ए, लॉग बी बाय ए। ये टोटल एनर्जी आ जाएगी बच्चों, ठीक है। ये डी यू थी ना, ये एनर्जी थी। अब हमने इसके बाद क्या करा, इंटीग्रेशन कर दिया, थोड़ा सा स्टेप मिस हो गया मुझसे। ये टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया। एक वायर के चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम लिया हमने, उस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर एनर्जी पता कर रहे हैं। अब देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों, ठीक है। जैसे अब की बार क्या है कि होलो पाइप है, ये एक पाइप है, इसके ऊपर दूसरा पाइप है एक और, ठीक है। इसका रेडियस है ए, इसका रेडियस है बी। ये जो होलो पाइप है बच्चों, ये वाला है ना, इसके अंदर करंट आई जा रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे होलो पाइप से ना करंट ऐसे आई जा रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड इनकी वजह से। दूसरे वाले वायर में करंट बाहर आ रहा है उतना ही, दूसरे वाले पाइप से ऐसे उतना ही करंट बाहर आ रहा है। इसका रेडियस ए और इनर रेडियस बी। हमें बताना है कि अगर हम इसकी एक लेंथ एन ले लें, ये तो इतने हिस्से के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है बच्चों। ये बात बतानी है, इस वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो थोड़ा हिंट दे देता हूं, जो खाली पार्ट है ये वाला, इसके अंदर तो एनर्जी स्टोर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है ना। होलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, लेकिन इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वहां पे आपको एलिमेंट लेना है बिल्कुल ऐसे सिलेंडर और फिर इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक, ए टू बी तक, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्रेशर, ठीक है। अभी तक एडवांस में अभी से क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो हो सकता है पूछ ले आपसे, मैग्नेटिक प्रेशर क्या हो। देखो बच्चों बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, क्या पढ़ा था आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में, जैसे ये चार्ज क्यू है, ठीक है। किसी शेल को चार्ज दे दिया आपने, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है, तो अपने ही कूलम फोर्स की वजह से बाहर की तरफ फोर्स लगता है, तो उसकी वजह से एक प्रेशर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ था ना। बिल्कुल यहां पे भी हम वही पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देखो क्या है ये, जैसे ये खोलो पाइप है, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। खोलो पाइप है और उसमें करंट ऐसे जा रहा है, ये रेडियस आर है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि इसके इसके ऊपर जो मैग्नेटिक प्रेशर है वो बताओ, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट एरिया बताओ। अब क्वेश्चन ये कि लग क्यों रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो बच्चों समझना आपको, जैसे ये पाइप में अगर करंट चल रहा है, तो यहां ना एक एलिमेंट लो ऐसे, यहां पे, ठीक है।
आपको पता है करंट पूरे इस थिकनेस से जा रहा है, तो इस इतने हिस्से से भी तो करंट जा रहा होगा ना कुछ, समझ रहे हो बच्चों? ये पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट ऐसे जा रहा है आगे की तरफ, तो हर जगह से जा रहा होगा। तो एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली हमने इस वायर के ऊपर ही, इसमें करंट जा रहा होगा, जैसे मैंने मान लिया डी आई, ठीक है। अब सोचो वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो लूप की फॉर्म में होता है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? वायर के चारों तरफ लूप की फॉर्म में, है ना? एक मिनट थोड़ा सही समझाता हूं। ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये पिछले वाला हिस्सा, ये आगे की तरफ ऐसे। अब तुम सोचो यहां इस एलिमेंट को देखो, ये येलो कलर वाला जो एलिमेंट है, इसमें करंट ऐसे है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड वैसे ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, उस पर फोर्स नहीं आ रहा बाहर की तरफ। भाई करंट कैरिंग वायर ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा बिल्कुल इस किनारे पे, जैसे पाइप है, तो यहाँ जो करंट एलिमेंट लिया तुमने ऐसे लिया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली ऊपर जा रहा है ऐसे। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐसे किया, उंगलियां ऊपर की तरफ, फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है। तो ऐसे इस एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट लोगे, जैसे यहाँ लिया, इस पे फोर्स ऐसे, यहाँ लिया फोर्स ऐसे, इसमें हर तरफ ऐसे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे पूरे वायर पे बाहर की तरफ लगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या है? फोर्स लग रहा है, और फोर्स है तो प्रेशर भी क्रिएट हो रहा होगा। तो हमने क्या काम किया, ऐसे एक लेंथ एल ले ली, ठीक है, लेंथ एल मान ली, इस पे फोर्स देखने जा रहे हैं। देखो सोचो, इसको सामने से अगर कोई देखे, अगर मान लो इधर ऑब्जर्वर बिठा दूं मैं, इस आदमी के अकॉर्डिंग ये शेल ऐसे दिख रही होगी, ठीक है, और यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा बच्चों, और ये एलिमेंट ऐसे, करंट जिसमें अंदर की तरफ जाए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो फोर्स कैसे दिखाया था बच्चों? ऐसे बाहर की तरफ ही है। हमने इसकी लेंथ एल मान ली, तो फोर्स जो होता है डी एफ आई बी डी एल, ऐसे लिख लिया। देखो बच्चों, ऐसे लिखते हैं ना, आई बी डी एल। ओ थोड़ा गलत हो गया, डी आई बी इंटू एल, ठीक है, डी आई इंटू बी इंटू एल, ऐसे लिखेंगे। और टोटल फोर्स लिखना है, चलो अभी ऐसे ही लिखते हैं। डी आई कितना होगा? तो देखो बच्चों, पूरा जो वायर, ये सरकमफ्रेंस है इसका, वायर का, उससे करंट आ ही जा रहा है, ठीक है। तो इतनी थिकनेस डी, मैं से कहूं कि ये डी एक्स थिकनेस है, तो डी एक्स थिकनेस से कितना करंट जाएगा? ये जो थिकनेस है ना, ये डी एक्स है, ये वाली, ठीक है, मतलब ये थिकनेस पूरी से 2 पाई आर जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड ना, 2 पाई आर से करंट आई, एक से कितना जाएगा, आई बाय 2 पाई आर, और कितने से, डी एक्स से आई बाय 2 पाई आर इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखो कितना हो जाएगा ये, आई बाय 2 पाई आर इंटू डी एक्स इंटू बी इंटू एल, क्लियर है? अब देखो टोटल फोर्स लिखना है, ये अभी एज इट इज रखते हैं, ये वैसे ही आ जाएगा बिना इंटीग्रेशन करे। देखो बच्चों, आई बाय 2 पाई आर, ठीक है, बी इंटू एल डी एक्स। एल डी एक्स क्या होता है? एल डी एक्स इस येलो लाइन का इतने एरिया, इतना एरिया आ गया, एल लेंथ है, डी एक्स थिकनेस है, ये एरिया आ गया पूरा। तो ये डी एफ इक्वल टू आई बाय 2 पाई आर इंटू बी इंटू डी एक्स, डी ए। डी एफ अपॉन डी ए को क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर, तो बी आई अपॉन 2 पाई आर। अब थोड़ा ध्यान देना है, देखो बच्चों, अगर आप ऐसे सोच रहे हो जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, अंदर जीरो है, भाई सोलेनोइड के अंदर जीरो होता है। आपने पढ़ा है कि अगर वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल ऐसे रख लिया, तो वायर के चारों तरफ होता है वो मैग्नेटिक फील्ड। एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ऐसा तो नहीं कि एक ही साइड पे मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये वायर है, तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर भी होगा, तभी तो फोर्स लिखते हो आप। यहाँ क्या हो रखा है कि बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है, और वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है ना, तो एक साइड का तो फील्ड बचा। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, अगर मैं इसे बी डैश लिखूं, आप देखो बी डैश की जगह क्या हो जाना चाहिए, बी बाय 2। कुछ लोग इसको कहते हैं कि एवरेज वैल्यू ले ली, आप वैसे ही कॉमन सेंस लगाओ यार, एवरेज की क्या बात है ये, इसमें जब आपने ये 2 हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, अब इसे 4 पाई आर कर लेंगे, कि वायर के एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और एक तरफ नहीं है,
तो इसका मतलब एक ही फोर्स आधी हिस्से पे फोर्स लग रहा है ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था, एक पार्ट हटाया था तो आधे हिस्से का रह गया था, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बना था। बिल्कुल ऐसे यहाँ तो देखो P कितना होगा, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बच्चों सरफेस पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। और ये कितना है 4 पाई आर, समझ रहे हो बच्चों, ऐसे लिखा। एक मिनट, अब तुम्हें एक और बात बताता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड जो आया था ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। आई की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, बी इंटू 2 पाई आर अपॉन म्यू नॉट लिख सकते हो। तो आई की जगह यहां रख दो बी इंटू बी 2 पाई आर, है ना, और एक म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट, है ना, तो अपॉन म्यू नॉट और 2 इंटू 2 पाई आर। समझ में आया बच्चों, अब देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, ये b इंटू बी स्क्वायर हो गया अपॉन 2 म्यू नॉट, तो देखना क्या है इक्वल बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट आ गया। देख रहा है स्टेप यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू को एलिमिनेट किया, यहाँ आई था ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी बस पाइप की वजह से उसके सरफेस पे कितना होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो क्या कर दिया बच्चों उसको, आई की वैल्यू मैंने यहाँ बी इंटू 2 पाई आर अपॉन म्यू नॉट ये रख दी यहाँ पे, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया और ये आंसर आ गया। अब इसको देख के आपको लग रहा है सर ये तो एनर्जी डेंसिटी है, तो ये बात हम कई बार से समझ रहे हैं 11th से भी कि एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये प्रेशर के अकॉर्डिंग होती है, प्रेशर के बराबर होती है। जैसे बर्नौली थ्योरम में पढ़ाया था आपको, एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर, इन तीनों का सम कांस्टेंट रहता है नहीं। बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में बताया था कि प्रेशर जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वो एनर्जी डेंसिटी से भी रिलेट किया जा सकता है। तो जहां आपको मैग्नेटिक प्रेशर ना पता लग पा रहा हो वहां एनर्जी डेंसिटी लिख लो, और जहां एनर्जी डेंसिटी ना पता लग पा रही हो वहां प्रेशर लिख लो, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी पास्कल, क्योंकि प्रेशर है। और वैसे क्या लिख सकते हो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने आज ये मैग्नेटिक प्रेशर पढ़ा। इसी कंसेप्ट को आप सोलेनॉइड में भी लगा सकते हो। अगर सोलेनॉइड में अब करंट जा रहा है तो उसके ब्लास्ट करने के चांस रहते हैं, आप इस बात को अप्लाई करके देखना कि सोलेनॉइड में क्यों है, बिल्कुल ऐसे ही वहां पे भी मैग्नेटिक प्रेशर इतना ही आएगा, ये वैल्यू हमेशा बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट ही रहेगी, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक प्रेशर, ठीक है। अगर फिर भी जैसे यहाँ क्या था कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड था अंदर नहीं था, अगर दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो दोनों साइड किसी वायर के, तो वहां मैग्नेटिक प्रेशर हो जाता है बच्चों। मान लीजिए एक शीट है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, ये शीट इस फॉर्म में, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, शीट है मेटेलिक शीट, जैसे करंट ऐसे जा रहा है और ऊपर मैग्नेटिक फील्ड B1 है और इधर B2 और एक वैल्यू जा रहा है, तो कोई एक डिफरेंस तो होगा ना, कोई बड़ी होगी कोई छोटी, तो वहां पे क्या लिखोगे B1 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, वहां पे प्रेशर ये होता है। हालांकि ये हमारे स्कोप से बाहर है, मतलब सिलेबस से, लेकिन पता होना चाहिए आपको। कुछ बुक्स में दे रखा है जो स्टैंडर्ड ड्रेस निकल वगैरह, तो वहां दे रखा है तो इसलिए लिखा दिया, ठीक है। अदरवाइज इतना अगर आपने समझ लिया तो बहुत है, ठीक है। तो अगली क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन और उसका पूरा कंसेप्ट। बच्चों अब आपके लिए एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है, अगर आप किसी भी क्लास में या किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके अक्सर डाउट होते हैं जब आप खुद पढ़ते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, और डाउट कभी भी आ जाते हैं, उसका कोई टाइम नहीं होता, रात को भी आपका डाउट आ गया, किसी भी टाइम डाउट आ गया, तो हमेशा टीचर अवेलेबल नहीं होता। और कुछ जगह आप डाउट अपने सोल्यूशन देखते हो किताबों से, तो किताबों के सोल्यूशन में आपको वो बात नहीं मिलती, वो बातें पता नहीं लगती कि कैसे क्लिक करना था क्वेश्चन को। तो यहाँ अनअकैडमी का, इंडिया का जो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है बच्चों, उसके अंदर एक एप्लीकेशन आया है, एक फीचर है जिसे बोलते हैं आस्क डाउट। अगर आप आस्क डाउट पे जो भी आपका डाउट हो सकता है, आप किसी भी सब्जेक्ट का, वो आप पूछ सकते हो, चाहे साइंस के हैं चाहे आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं। आस्क डाउट का इस्तेमाल कैसे करना है पहले मैं आपको ये बताऊंगा। अच्छा, इसकी बातें पता होनी चाहिए, मैं एडवांटेज क्या है। जस्ट जनरली आप जब डाउट पूछते हो या तो इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है, यहाँ ये फीचर डाउट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे और वीडियो फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, जब आप कोई भी क्वेश्चन डालते हो, गूगल पे आपने डाल दिया, क्वेश्चन आपका कुछ और है, आंसर कुछ और मिलता है, यहाँ आंसर वही मिलेगा एक्यूरेसी के साथ। देखो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो सबसे पहले आपके फोन में एक लर्निंग ऐप होना चाहिए अनअकैडमी का, तो वो ऐप डाउनलोड कर लो, फिर अपनी कैटेगरी चूज करो, CBSE नीट जेई जो भी कर रहे हो आप, उसमें आप डाउट आस्क डाउट फीचर में जाओगे, इसमें ऑप्शन में,
इसको टैप करोगे, इसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन है उसको या तो गैलरी से अपलोड करो या क्या करेंगे, फोटो खींचो उसका, और उसके बाद इसको क्रॉप करो। एक बार में एक ही क्वेश्चन पूछना है बच्चों, एक बार में 10 क्वेश्चन नहीं भेजना है आपको, एक बार में एक क्वेश्चन भेजना है और विद इन मिनट आपको आंसर मिल जाएगा। हो सकता है कुछ केस में थोड़ा डिले हो सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बच्चों, प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का जहां बहुत सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई की जाती है। वहां मैं भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो मेरा कोड है वहां पे उज्जवल के लाइव, ठीक है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। और एक जो मजेदार बात बता रहा हूँ कि अगर आप 10 दिन 10 डाउट पूछ लेते हैं आप अनअकैडमी के इस लर्निंग ऐप पे, तो आपको 15 दिन का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। लेकिन ये फैसिलिटी 31 मार्च तक है। 15 दिन का सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट काफी होती है जो आपको फ्री मिल रहा है। आप एक कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि सर हमें क्या करना है, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे रखा है, आप उसे ओपन कर सकते हो। और जब आप 15 क्वेश्चन, आप 10 डाउट पूछ लोगे, उसके बाद आपको एक कॉल आएगा अनअकैडमी का, उसको आप रिसीव करना है, तो वो आपको बताएंगे कैसे आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। और उसको अनलॉक करने के लिए कोड की जरूरत होती है, तो मेरा कोड है उज्जवल के लाइव, इसका इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों। गुड लक बच्चों, बाय।